और स्ट्रेस लेके बैठना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेके बैठे तो सिलेबस मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है कि भाई मैं कहाँ से क्वेश्चन उठाऊं, हो गया 1 घंटे से ज़्यादा आपने सेल्फ स्टडी कर ली, मुंशीगिरी की बात नहीं हो रही। यूपीएससी में आप किसी भी बंदे को ऐसे देख लो, कैसे बच्चे आप सब उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चा आज ये जो वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है एक टाइप का मान के चलो एक स्ट्रेटजी वीडियो है। स्ट्रेटजी वीडियो कैसे? क्योंकि सभी के वहां जितने भी लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट सभी के वहां हाफ ईयरली एग्जाम होने को होंगे नेक्स्ट मंथ। जैसे ये अगस्त चल रहा है तो सितंबर में सभी के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। बट यहाँ पे बच्चा दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि अभी तक आपने पढ़ा नहीं है और सिलेबस बहुत हो गया है। देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 7 to 8 चैप्टर्स ईच सब्जेक्ट में है। तो अब इसको पूरा कैसे करोगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डरना नहीं है, आपको अपना एक एटीट्यूड लेके चलना है कि भाई हाँ मैं कर सकता हूं। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है बच्चों की? सिलेबस कि भाई सिलेबस कैसे पूरा करेंगे, और अगर सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो हम लोग एग्जाम में कैसे बैठेंगे? तो देखो घबराने की बात नहीं है, आपको करना क्या है, सबसे पहले मॉक्स पे ध्यान देना है। मॉक्स बोले तो जो हमारे टेस्ट होते हैं, सैंपल पेपर्स लगाने हैं, ठीक है। अब बात यह है कि अगर आपने सिलेबस पढ़ा नहीं है तो आप मॉक और टेस्ट कैसे लगाओगे? फिर यहाँ पे सारे बच्चे लेके क्या बैठ जाते हैं? स्ट्रेस। और स्ट्रेस लेके बैठना नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लेके बैठे तो सिलेबस छूट जाएगा। तो आपको 4 की पॉइंट बता रहा हूं, उस 4 की पॉइंट को अगर आप अच्छे से पूरा कर लोगे तो यकीन मानो कि अभी 1 महीना भी है, आपको लास्ट के 10 दिन ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप कहोगे हाँ सर मैंने तो रिवीजन भी कर लिया है। देखो 4 पॉइंट क्या ध्यान में रखने हमको। सबसे पहला पॉइंट है कि आप चीजों को प्रायोरिटी वाइज सेट करो कि भाई सबसे पहले क्या हो करना है, हमको एनसीईआरटी खत्म करनी है। ये मान के चलो ये आपकी गीता बाइबल सब है, ये बेसिक है कि आपको ये खत्म करके जाना ही है, ठीक है। क्योंकि अगर आप मान के चलो मैं मैथ की बात कर रहा हूं तो आर डी शर्मा उठाओगे तो उसको देख के ही आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि भाई इतनी मोटी बुक कैसे खत्म होगी। तो इससे अच्छा है पतली सी एनसीईआरटी है उसको उठाओ और पूरा पढ़ डालो। तो यहाँ पे आपका एक मोटा मोटा ये आ जाता है कि भाई आपने सिलेबस का जो पार्ट रहा, जो आपके मन में भी उस चीज की व्यथा थी, वो सिलेबस आपका नहीं कुछ 70 to 80% आपका खत्म हो जाएगा मोटा मोटा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या चीज करने हैं? पीवाईक्यू उठाने हैं। जब आप ये एक बार सिलेबस खत्म कर लोगे और इसका एक टारगेट रखो, टारगेट क्या रखना है कि भाई मुझे 15 दिन में या फिर 20 दिन में जो हमारा बाकी है, या अभी आज मान के चलो 21 तारीख या 22 तारीख, कितनी तारीख है आज? आज आई थिंक 22 तारीख है। इसमें भी हमारा 8 दिन बाकी है, मोटा मोटा 8 या 9 दिन, अगर 31 का महीना है तो 9 दिन बाकी है। 8 दिन बाकी है तो आपको 15 दिन में 8 दिन इधर और फर्स्ट वीक ऑफ दी सितंबर उधर आपको करके पूरा ये जो एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ने वाला वो है उसको पूरा खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको आ जाना है पीवाईक्यू पे। और अगर आप मान के चलो अगर 10th में हो या 12th में हो तो आपको तो पीवाईक्यू मिल जाएंगे, बट अगर आप 8th में हो, 9th में हो और 11th में हो तो आपको पीवाईक्यू कैसे मिलेंगे या सैंपल पेपर कैसे मिलेंगे? तो इसका एक तरीका तो ये है कि आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए हैं, जो एग्जांपल दिए हैं, जो आर डी शर्मा के एग्जांपल्स दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आर डी शर्मा के एग्जांपल दिए, अगर मैं मैथ की बात करूं तो उसमें, और जो आर एस अग्रवाल के एग्जांपल्स दिए वो सब आपको खत्म करना है। बट अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, आपको नहीं मिल रहा है कि भाई मैं कहाँ से क्वेश्चन उठाऊं, बुक महंगी है, तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और गूगल पे आपको टाइप क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना है यूनाइटेड लर्निंग, ठीक है। जैसे ही टाइप करोगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको एक ये unitedlearning.in की वेबसाइट आ जाएगी। जैसे ही आप वेबसाइट पे टैप टैप करोगे और थोड़ा सा ही नीचे आओगे तो यहाँ आपको काफी सारे, मतलब ऑलमोस्ट सभी क्लासेस के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपको मॉक टेस्ट जाके देना है। और इस पे एक खास बात और है, ये केवल मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे ही नहीं कि आपको मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया बस हवा हवाई बात हो रही है। इसमें जो आपको एक व्हाट्सएप नंबर भी गिवन होगा, ठीक है, गिवन है यहाँ पे कांटेक्ट में जब आप जाओगे, या फिर मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर लिखे दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ व्हाट्सएप नंबर में लिखे दे रहा हूँ। इस व्हाट्सएप पे आप अपने पूरी जो भी आपका मॉक होगा, बस आपको मॉक नंबर और क्लास लिख के भेज देना है। आपको सारे सोल्यूशन
मिल जाएंगे। सारे सॉल्यूशन का जो लिंक होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो वीडियो के फॉर्मेट में भी रहेगा और पीडीएफ के फॉर्मेट में भी रहेगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये तो रही बात मॉक टेस्ट की कि आप मॉक टेस्ट कैसे सॉल्व करोगे। दूसरी चीज आती है भाई टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या चीज हो गया कि सबसे बड़ा खेल तो यही होता है ना कि टाइम को मैनेज कैसे करें, कैसे। अब टीचर के लिए क्या है कि भाई एक सब्जेक्ट है, वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बट स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट के लिए तो भाई इसको अगर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 को लेकर चलना है, ठीक है। तो आपका टास्क तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो उसको मतलब ऐसे आपको मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा कि उसी टाइम में आपको 6 के 6 सब्जेक्ट या 5 सब्जेक्ट जो भी हैं आपके वो पूरे करके चलेंगे। तो इसके लिए आपको क्या चीज करना है, स्लॉट वाइज पढ़ो। स्लॉट वाइज बोले तो आपको ये नहीं करना है, देखो पढ़ाई हमेशा करी जाती है अगर आपने टाइम टेबल बनाया कि मैं भाई सुबह 4 बजे उठूंगा, फिर मैं 5 बजे से पढ़ने बैठ जाऊंगा, 5 से 6 ये पढ़ूंगा, 6 से 7 ये पढ़ूंगा, तो आप बात मान लो अब बार बार वो टाइम टेबल बनाओगे और फाड़ के फेंक दोगे, वो कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, मुश्किल टू मुश्किल 2 से 3 दिन। आपको हमेशा पढ़ाई कैसे करनी है, एक मान के पूरा पूरा जैसे कि मान के चलो कि आपने एक टारगेट बना लिया कि भाई आपको 20 क्वेश्चंस डेली लगाने हैं और कोई भी चैप्टर है, ठीक है, उस चैप्टर के हमको 5 से 10 पेजेस डेली पढ़ने हैं। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, 10 पेज आपने डेली पढ़े और फिर उससे रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो कब आप इस चीज को खत्म कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा पढ़ाई कैसे करनी है, टारगेट बेस स्टडी करनी है, ठीक है, टाइम वाइज नहीं, टारगेट बेस, और छोटे छोटे स्लॉट बनाओ। जैसे आपने बना लिया कि मैं 25 से 30 मिनट पढ़ूंगा बैठ के या पढ़ूंगी बैठ के, और इस 25 से 30 मिनट के बाद मुझे 5 से 7 या 10 मिनट का मुझे ब्रेक चाहिए। 10 मिनट तो वैसे ज़्यादा हो गया, 5 से 7 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए। फिर आपको 25 से 30 मिनट का स्लॉट बनाना है और ऐसे ही स्लॉट बना के आपको दिन भर में कम से कम 3 से 4 से 5 स्लॉट ऐसे बनाने हैं। मिनिमम 3 स्लॉट तो बनाने ही है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़ रहे हो एकदम से तो मिनिमम 3 स्लॉट ऐसे बनाओ और आप देखोगे अगर मिनिमम 25 मिनट भी पढ़ रहे होगे बच्चा तो 25 3 जा 75 होता है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप देखोगे कि तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, 1 घंटे से ज्यादा आपने सेल्फ स्टडी कर ली। मुंशीगिरी की बात नहीं हो रही कि आपको स्कूल का काम मिला है तो आप उसको पूरा कर रहे हो, इसमें सेल्फ स्टडी की बात हो रही है कि भाई आप इसमें पढ़ोगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है। उसके बाद आती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है बट बच्चा इसी को भूल के चला जाता है, वो ये भी कर लेता है ये भी कर लेता है बट ये भूल के चला जाता है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बोले तो अभी जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस का जो वे ऑफ आंसर होगा, जो आपका राइटिंग लिखने का एक तरीका होगा, उस तरीके को सीखने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, जो भी क्वेश्चन आंसर आपको मिले, जो भी एनसीईआरटी में दिए हैं या फिर आपने पीवाईक्यू उठाया है या फिर आपने किसी बुक से उठाया है, तो उसको उठा के और उसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करो, बार बार लिख के प्रैक्टिस करो। आपको इसमें ध्यान क्या देना है, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स। और अगर किसी भी जैसे बायो में अधिकतर हम लोग देखते हैं या फिजिक्स में देखते हैं कि भाई हम लोग अगर एक छोटा भी डायग्राम है अगर उस डायग्राम को बना देते हैं तो वहां से हमारा जो एक होता है फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात, वो बहुत अच्छे से मतलब जो इन्विजिलेटर होता है या फिर जो कॉपी चेकर होता है उसको बहुत अच्छे से चीजें को देखता है। तो आपको जहां भी डायग्राम बनाने की जरूरत हो आप डायग्राम बनाओगे, इक्वेशन पे ध्यान दोगे, ठीक है। और ये सब चीजें कब होंगी, जब आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आज की जनरेशन में कि भाई वो वीडियो देख लेते हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, ठीक है वीडियो पूरी हो गई, अब उनको लग रहा है एक जो उन्होंने ना अपने माइंड में एक भ्रम पाल लिया है। क्या भ्रम पाल लिया है, मैंने वीडियो देख लिया मुझे तो आ गया है, बट जब आप लिखना चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि भाई वो कितना आ रहा है। मोस्ट मतलब आप ये मान के चलो जितने भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी देखोगे, भाई सबसे बड़ा एग्जाम क्या है, यूपीएससी है। तो यूपीएससी में आप किसी भी बंदे को ऐसे देख लो कि क्या वो केवल पढ़कर ही जा रहा है, वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं हो कर रहा है, भाई लिख लिख के उन्होंने पता नहीं कितनी कॉपियों को रद्दी बना दी होगी, ठीक है, तब जाके वो कोई पेपर क्वालिफाई होता है। तो उस चीज को मानो और ये राइटिंग प्रैक्टिस अभी से अगर आप इस लेवल पे ले आओगे
तो जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे उस लेवल पे जो आपका लिखने का तरीका या चीज़ों को समझने की उसकी डेप्थ को समझने का तरीका होगा वो आपका नेक्स्ट लेवल होगा। आप अपने जो एज ग्रुप के बच्चे होंगे आप उनसे एकदम अलग से दिखोगे, ठीक है। उसके बाद आता है रिवीजन। ये तो आपको डेली ही करना है, भले आप नया कुछ ना पढ़ो, बट जो रिवीजन है वो आपको मल्टीपल टाइम करना है। मतलब अगर आपने मान के चलो कि एक चैप्टर को खत्म कर लिया है, चैप्टर फर्स्ट किसी उसमें खत्म हो गया है, तो चैप्टर फर्स्ट खत्म होने के बाद ये नहीं कि चैप्टर फर्स्ट खत्म हो गया तो वो खत्म ही हो गया अब एकदम से। ये खत्म होने का मतलब है कि भाई आप इसको हफ्ते में एक बार आपको क्या बनाना होगा इस समय। देखो दो ही आप बना सकते हो रिवीजन का स्लॉट, एक तो वीकली बना सकते हो और एक मंथली बना सकते हो, ठीक है। आपको वीक में एक बार जितना भी आपने उस वीक में पढ़ रखा है उसको रिवीजन करना है। और मंथ के एंड में, जैसे अभी तो मंथ का एंड मान लो आपने अगर पढ़ाई नहीं है तो फिर क्या ही रिवीजन करोगे, तो आप वीकली रिवीजन और डेली रिवीजन करो। डेली रिवीजन बोले तो जैसे मान के चलो आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा खत्म हो गया है, अब डेली उसको उठा के पढ़ो। जैसे मान लो एक चैप्टर में अगर फॉर द एग्जांपल 20 पेजेस हैं, आपने 20 पेजेस को खत्म कर दिया है, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस भी कर ली है। अब जब आप उसको पढ़ोगे तो हो सकता है कि पहली बार में आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, बट जब आप उसको दूसरी तीसरी बार उठाओगे उसको पढ़ोगे तो आप देखोगे आप अपनी पन्ने को पलटते पलटते पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। बट उससे होगा क्या, फिर आप धीरे धीरे ये भी समझने लगोगे कि भाई इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है। और जब तक आपके अंदर ये एटीट्यूड नहीं आएगा कि भाई इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन बन सकता है, तब तक मान लो कि आप भ्रम में ही जी रहे हो। आपका क्या रहेगा, वही 60 70 80% के आसपास रहोगे। कभी जो बियॉन्ड द लिमिट वाली बात होती है कि 90 को क्रॉस करना, 93 94 लाना, वो कभी नहीं हो पाएगा। तो बच्चा उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने जो और दोस्त फ्रेंड कलीग्स हैं उनको वीडियो प्रमोट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।